We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे सहयोगी मधुरेंद्र का रुख लेते हैं। सबसे पहले फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। हालांकि बीती रात ये हिमाकत तो पाकिस्तान ने की, लेकिन उसके बाद से लगातार शांत है। देखिए, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। दरअसल सीज फायर के घोषणा के बाद भी 2 घंटे न बीते थे और पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की जिससे फिर से एक बार देखा जाए तो घाटी दहल गया। लेकिन उसके बाद भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से काउंटर करते हुए पाकिस्तान के जो ड्रोन स्ट्राइक्स है उनको नाकाम कर दिया। जहां तक आर्टिलरी फायर की बात है, वहां की खबर आ रही है कि आर्टिलरी फायर हुआ जरूर था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया गया है कि उसने कोई आर्टिलरी फायर की है। उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने तकरीबन 11:45 पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और उसके बाद उन्होंने खुद युद्धबंदी का ऐलान किया। उसके बाद से शांति है सीमाओं पर और फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि नियंत्रण में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है और ये आगाह करना बेहद ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान है, इस पर भरोसा करना कतई संभव नहीं, बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये भरोसे का लायक नहीं। इसका इतिहास कहता है कि ये धोखेबाज है, दगाबाज है। और जाहिर तौर पे हमने कल भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान, भारत की तरफ से ऐलान, 5 बजे से सीज फायर का ऐलान, उसके बाद भी उसका वायलेशन। और जाहिर तौर पर हम जहाँ खड़े हैं ये पूरा इलाका जो है वो दरअसल ड्रोन हमले के चपेट में था और श्रीनगर में जो AD गन्स हैं वो एक एक ड्रोन को टैकल करके गिरा रही थी और इतने ड्रोन एक साथ हमले किए गए थे जितने मैं आपको बताऊँ कि पिछले 5 दिनों में नहीं हुए थे पूरे। अगर हम घाटी की बात करें तो जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था और शहबाज शरीफ के ऐलान के पहले दरअसल पाकिस्तान ने फिर से एक बार प्रोवोक करने की कोशिश की थी, फिर से एक बार हम कहें कि इंटेंसिफाई करने की कोशिश की थी। इंडिया का जो पेशेंस है उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी। भारत ने भी समय नहीं निकाला। तुरंत हमने देखा कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस के सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान को कड़े लहजों में चेतावनी देते हुए कहा और साथ ही आगाह किया देश को कि भारत ने अपने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है कि जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है उसका माकूल जवाब जो है वो भारतीय सेनाएं दें। तो कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो हम देखें तो इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपके पास लौटूंगी। यहाँ जम्मू के नगरोटा में सेना के कैंप के पास फायरिंग हुई है, जहां संदिग्ध ने फायरिंग की है और एक संतरी घायल हुआ है। संदिग्ध की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर फायरिंग की गई है एक संदिग्ध की तरफ से और उसकी तलाश फिलहाल जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जम्मू से हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी हमारे साथ हैं और अन्य सहयोगी हैं, उनका भी रुख करेंगे। फिलहाल आमिर, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, साफ तौर पे ये बात क्लियर है कि रात में फायरिंग हुई थी और संदिग्ध एक पाया गया था। जब संदिग्ध को सेना की यूनिट में संतरी ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग हुई और उसमें बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक संतरी घायल हुआ है। दूसरा ये कि इसमें जिस तरह से आतंकी हमले होने की साजिश थी, उसको देखते हुए जो सेना की यूनिट है नगरोटा में, उसने सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में शुरू कर दिया। रात से ही लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और दूसरा ये कि करीब आपको बताएं कि रात में ये ऐसी घटना हुई है जब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था, उसके बाद की बात है। कई जगहों पर आपको बताएं ड्रोन के देखे जाने की खबर है। सामा में ड्रोन के देखे जाने की खबर आई। इसके अलावा यहां से 20 किलोमीटर दूर जम्मू से वहां पर भी ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली। नगरोटा में आतंकी हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें संदिग्ध एक सामने आया, जिसका सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, अभी किया जा रहा है। अभी सफलता मिली या नहीं मिली इसके बारे में अभी अपडेट नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि नापाक साजिश जिस तरह से पाकिस्तान रच रहा है उसको देखते हुए मुंहतोड़ जवाब भारत पूरी तरीके से दे रहा है। वो बात अलग है कि शहबाज शरीफ ने जिस देर रात में जो है सीज फायर का पूरी तरीके से ऐलान किया, उसके बाद से बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं देखने को मिली, बहुत सारे ड्रोन अटैक देखने को नहीं मिले, लेकिन यह जरूर है कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।